क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है। यस, हेलो एवरीवन। पहला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्विस फॉर रियल टाइम टेक्स्ट कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो ई लर्निंग होगा, एफटीपी होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा या फिर चैट होगा। तो कौन सी ऐसी सर्विस होती है जो कि आप रियल टाइम में टेक्स्ट कम्युनिकेशन करने में यहां पे इस्तेमाल करते हो। तो यहां पे ध्यान से समझिए कि यदि मैं ई लर्निंग की बात कर रहा हूं तो ये तो आप इंटरनेट की हेल्प से, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो। तो ई लर्निंग में तो आपका इमेजेस भी आ जाता है। ई लर्निंग में आप टेक्स्ट के थ्रू भी पढ़ रहे होते हैं, इमेजेस के भी थ्रू पढ़ रहे होते हैं, वीडियो के थ्रू भी पढ़ रहे होते हो, ठीक है, ग्राफिक्स के थ्रू भी पढ़ रहे होते हो। तो ई लर्निंग यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि आपसे टेक्स्ट, रियल टाइम टेक्स्ट कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो एक तरीके का प्रोटोकॉल है जो कि फाइल को अपलोड करने या डाउनलोड करने में हेल्प करता है। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो आपसे तो यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में बोला गया और यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो क्या होता है कि भाई आप यहाँ पे वीडियो के थ्रू बात कर रहे हो किसी से, तो इसलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, चैट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। यार इस सेशन को एक बार शेयर कर दो, शेयर कर दो, बुला लो अपने शेयरों को और यहाँ पे पढ़ने के लिए। चलिए 21 क्लासेस को हम लोग यहाँ 21 क्वेश्चंस को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला देखिए, एचटीएमएल से आपको हमेशा सवाल देखने को मिलेगा। एचटीएमएल लैंग्वेज से तो आपके 100% सवाल आएंगे ही आएंगे, तो इसको जरूर आपको पढ़ना है। इसमें क्या कह रहा है, विच एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, टेक्स्ट होगा, बीजी कलर होगा, बैकग्राउंड होगा या कलर होगा। देखो आपको एचटीएमएल के अंदर जो अलग अलग तरीके के टैग हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इससे 100% आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, 100% आपको यहाँ पे सवाल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो बॉडी टैग है, यदि हम बात करें, जो हमारा बॉडी टैग है, ये पर्टिकुलर बॉडी टैग, जैसा आप जानते हो कि सबसे पहले हम एचटीएमएल टैग को ओपन करते हैं, उसके बाद फिर हमारा हेड टैग होता है और उसके अंदर फिर हमारा टाइटल टैग होता है, फिर हम बॉडी टैग लगाते हैं और उसमें जो कंटेंट लिखते हैं वही हमको वेब पेज में दिखता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बीजी कलर। ठीक है, बीजी कलर यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर गलत, ठीक है, टेक्स्ट गलत, बीजी कलर, इसमें हम क्या यूज करते हैं, बीजी कलर का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे ये रहा, व्हाट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर का प्राइमरी फंक्शन यहाँ पे क्या है, टू क्रिएट वेब पेज, टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, टू मैनेज वेब पेज एंड फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। यहाँ पे इसका क्या सही जवाब होगा। तो यहाँ पे देखो, यदि मैं बात करूं वेब ब्राउजर का मेन यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, यदि हम देखा जाए तो वेब ब्राउजर का मेन यहाँ पे क्या फंक्शन होगा, तो क्रिएट एचटीएमएल पेज नहीं, ये तो आपका टू क्रिएट वेब पेज गलत है क्योंकि ये एचटीएमएल लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट होता है। इसके बाद यदि बात करें टू मैनेज वेब पेज, तो वेब पेज को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जी नहीं। इसका टू सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम यहाँ पे HTTP, ठीक है, एस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। सही जवाब क्या है, टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। वेब ब्राउजर एक तरीके का क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के कंटेंट को डिस्प्ले करने का यहाँ पे काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ गया सबको, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला बेहतरीन सवाल ये रहा, अ वेब सर्वर इज, वेब सर्वर यहाँ पे क्या होता है, अ प्रोग्राम दैट डाउनलोड फाइल, a type of web browser, a protocol used for secure communication, a computer that store and deliver web page। ठीक है, आपको मैं बहुत ही लिमिटेड क्लासेस में आपको पूरा कोर्स कवर करा दूंगा विद आपके नोट्स, वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। अब देखो वेब सर्वर की बात करें तो क्या होता है, जो हमारे पास जो अलग अलग तरीके के वेब क्लाइंट है, ठीक है, जो हमारे पास अलग अलग तरीके के वेब क्लाइंट है, ठीक है, अलग अलग तरीके की क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे वेब क्लाइंट होते हैं। ओके, अलग अलग तरीके के क्या होते हैं यहाँ पे वेब क्लाइंट होते हैं। ये यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट इसने किया और सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट गई और सर्वर यहाँ पे क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, ठीक, सर्वर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे से रिस्पॉन्स करेगा, सर्वर यहाँ पे क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो रिस्पॉन्स करेगा तो ये इन्फॉर्मेशन पे इसको क्या जाएगी, मिल जाएगी। तो सर्वर बेसिकली अ प्रोग्राम दैट डाउनलोड द फाइल, ये गलत है। ठीक है, इसके अलावा अ टाइप ऑफ वेब ब्राउजर, ये भी आपका गलत है।
इसके बाद प्रोटोकॉल भी आपका गलत है। सही जवाब क्या है? अ कंप्यूटर दैट स्टोर एंड डिलीवर वेब पेजेस, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, जो वेब पेजेस को अपने पास स्टोर करता है और फिर डिलीवरी यहाँ पे करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है। भाई फटाफट सेशन क्या शेयर करो, इतनी रात को मैं आप ही लिख के लिए क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, और ये सही बात नहीं है, सर आपको पढ़ाने के लिए आए हुए हैं और बेहतरीन तरीके से इतनी रात को क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग को क्लास करना चाहिए। सिर्फ 21 क्वेश्चन की बात है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ टीसीपी। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन सेंट्रल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और ट्रांसपोर्ट सेंट्रल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पे देखो टीसीपी एक तरीके का हमारा क्या होता है, कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड यहाँ पे प्रोटोकॉल ये कहा जाता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये रिलायबल प्रोटोकॉल होता है। आईटी की भी क्लास बेटा चलेगी, आईटी की भी क्लास चलेगी। ठीक है, तो यहां पे सेंट्रल गलत है, ट्रांसफर भी गलत है, ट्रांसपोर्ट भी गलत है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है, इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये एक तरीके का कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, ये एक तरीके का रिलायबल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? सारी क्लासेस आपकी चलेंगी, आईटी की भी, एआई की भी, कंप्यूटर एप्लीकेशन की। आप बैच लीजिए, विजेता बैच, कोड लगा के 99 में आपको ये कोड बैच मिल जाएगा। अगला देखिए, ये रहा, विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक इन HTML। ओके, LB टैग, ब्रेक, BR और न्यू लाइन। तो कौन सा ऐसा यहाँ पे टैग है जो कि लाइन को ब्रेक करने का काम करता है? कौन सा ऐसा टैग है जो कि लाइन को यहाँ पे ब्रेक करने का काम करता है? मान लीजिए कोई भी आप यहाँ पे लाइन लिख रहे हो, टेक्स्ट लिख रहे हो, और उसको ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो किस टैग से यहाँ पे जाओगे? ठीक है, LB, तो यहाँ पे देखो कोई टैग होता नहीं है, ब्रेक भी गलत है, न्यू लाइन भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या है? BR टैग। ठीक है, BR टैग यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी क्लासेस आपको यहाँ पे दिखने लगेंगी, कौन सी क्लासेस कब चलती हैं, बिल्कुल आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? यहाँ पे BR टैग। BR टैग इज द राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला बेहतरीन सवाल की तरफ। क्या रहने वाला, ये रहा। तो व्हाट डज HTTPS इन वेब एड्रेस इंडिकेट्स। इसका यहाँ पे क्या सही जवाब होगा? ओके, इसका यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, ठीक है, प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पे देखो, वेबसाइट इज होस्टेड लोकली, गलत है। वेबसाइट इज सर्च इंजन, ये गलत है। वेबसाइट यूजेज HTTP, गलत है। वेबसाइट इज सिक्योर यूजिंग इंक्रिप्शन, ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे जो S होता है वो क्या करता है? ये जो S है ना, ये आपका SSL या फिर TLS, इस तरीके के इंक्रिप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन क्या करता है, यहाँ पे भेजने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला बेहतरीन सवाल। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनलोडिंग अ फाइल। फाइल को डाउनलोडिंग करने का क्या मीनिंग होता है? अपलोडिंग टू सर्वर, कॉपी फ्रॉम रिमोट सर्वर टू लोकल डिवाइस। ठीक है, इसके बाद देन वॉचिंग वीडियोस और एडिटिंग फाइल ऑनलाइन। ये जितने भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आपके पेपर में ही पूछे गए सवाल है। पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ आदित्य बेटा, यहाँ पे जितने भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये सब एग्जाम में पूछे गए सवाल थे। इवन 2000 आपके 25 में यही सब सवाल पूछे भी गए। चलो यहाँ पे यदि बात करें, विशाल बेटा आईटी की क्लासेस आपकी शुरू होने वाली है पेड बैच में, विजेता बैच में एडमिशन ले लीजिए, वहां पे आपको सारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पे देखो डाउनलोडिंग की, यदि हम डाउनलोडिंग की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्वर है, ठीक है, ये हमारा क्या है? सर्वर है, ये हमारा क्या है? सर्वर है। और यहाँ से फाइल हमारी क्या हो रही है? यहाँ से डाउनलोड हो रही है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? डाउनलोड कर रहे हैं,
डाउनलोड कर रहे हैं फाइल को, यहाँ से हम फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो डाउनलोड का मतलब होता है कि फाइल क्या आ रही है, अपलोडिंग टू द सर्वर, ये गलत हो गया। कॉपी फ्रॉम रिमोट सर्वर टू लोकल डिवाइस, यही तो मतलब हुआ। वॉचिंग वीडियोस गलत हो गया, एडिटिंग फाइल्स गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? एनी डाउट किसी को? चलिए अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट सवाल देखो। इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या पूछ रहा है, SSH इज प्रिफर्ड ओवर द टेलनेट फॉर रिमोट लॉगिन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, SSH is more secure than Telnet as it uses encryption to protect data। ठीक है, तो SSH Telnet की तुलना में ये हो गया। बोथ A और R is true, A और R is true but R is not correctly explained। A is true और R is यहाँ पे क्या है आपका false, और A is false। क्या इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? ठीक है, देखो SSH is preferred over Telnet for remote login, ये सही बात है। यदि आपको रिमोट लॉगिन का मतलब होता है कि दूर रखे हुए किसी कंप्यूटर पे हमें यदि लॉगिन करना है, उसके साथ कनेक्ट होना है, तो टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें यदि हमें सिक्योर कम्युनिकेशन करना होता है, सिक्योर कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है, तो SSH का यूज़ करते हैं। और SSH कहीं ना कहीं टेलनेट से ज़्यादा ही सिक्योर होता है। तो बिल्कुल पॉइंट सही है, ऑप्शन नंबर A और R ये दोनों ही ट्रू है। और जो असर्शन है वो रीज़न को बिल्कुल क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे बोथ A और R इज़ ट्रू, और R क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A होता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, जो टेलनेट का मतलब होता है दूर रखे हुए कंप्यूटर के साथ यहाँ पे कनेक्ट होना, उसके लिए हम SSH प्रेफर करते हैं, जिससे सिक्योर कनेक्शन स्टैब्लिश हो सके, और उसके बाद ये हमारा सिक्योर कम्युनिकेशन करता है। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट SSS, ये कास्केड स्टाइल शीट होता है। HTML पेज को बेटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। SSS इज अ एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग, ये तो गलत हो गया, क्योंकि कास्केड स्टाइल शीट एट्रीब्यूट इसका नहीं होता। ये तो एक अलग तरीके की यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि HTML पेज को बेटर करने में इस्तेमाल करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। SSS इज अ एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग, ये गलत हो गया। इज यूज फॉर स्टाइलिंग टेबल ऑन वेब पेज। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहेंगे, SSS is used for applying style such as font, color, spelling in HTML document। बिल्कुल, ये आप कह सकते हो कार्ड्स के स्टाइल शीट का इस्तेमाल हम यहाँ पे ये बेसिकली जो क्लास चल रही है आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास चल रही है, कंप्यूटर की चल रही है। आपने या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया होगा, या IT लिया होगा, या AI लिया होगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। A क्या है, फॉल्स है, और R क्या है, यहाँ पे ट्रू है। ओके, क्योंकि SSS कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है टेबल टैग का। ठीक है, आपका जी हाँ 10th के लिए ही है। सिक्योर यदि बात करें, सिक्योर सॉकेट लेयर, सॉरी कास्केड स्टाइल शीट बेसिकली आपका एक वो इनलाइन होता है, एक आपका एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। 3 तरीके के आपके SSS कास्केड स्टाइल शीट होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, यहाँ पे लेटर S इन द एब्रीविएशन HTTPS स्टैंड फॉर। सिंगल होता है, स्टैटिक होता है, सिक्योर होता है, या फिर सेंसिटिव होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल जरूर सारे याद करके जाइएगा। हाइपर टेक्स्ट और ये सारी चीजें मैं आपको पेड बैच में पढ़ाऊंगा भी। हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल सिक्योर। तो एस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिक्योर होता है, और ये बेसिकली SSL और TLS इस तरीके के इंक्रिप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इतनी क्लास में, इतनी रात में क्लास इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोग इस समय ज़्यादा अवेलेबल रहते हो। ठीक है, आपको मैं बेहतर तरीके से पढ़ा सकता हूँ, इसलिए सिंगल गलत है, स्टैटिक गलत है, सेंसिटिव गलत है, सिक्योर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। जिनको भी पूरा कंप्लीट कोर्स करना है वो कोड लगा के विजेता बैच जरूर एडमिशन ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब सर्विस।
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वेब सेवा नहीं है, ये आपको बताना है। यूजिंग दीक्षा लर्निंग पोर्टल, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, फाइल ट्रांसफर ओवर ब्लूटूथ, यूजिंग बैंकिंग प्रोटोकॉल पोर्टल फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसके यहाँ पे क्या सही जवाब होगा, कौन सा आपका वेब सर्विस यहाँ पे नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, ये जो दीक्षा लर्निंग ऐप होता है, इसमें आप बेसिकली इंफॉर्मेशन भेजोगे तो वो आपको प्रोवाइड करने का यहाँ पे काम करता है। इसका करेक्ट आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या लगता है आपको? देखो यदि हम बात करें इसका, यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो, फाइल ट्रांसफर आप कर रहे हो ब्लूटूथ के थ्रू, तो ब्लूटूथ क्या होता है, लोकल होता है, वहां पे तो हमको वेब सर्वर की जरूरत पड़ेगी नहीं। ब्लूटूथ होता है, जैसे मान लीजिए अपने मोबाइल में, मोबाइल के थ्रू आपने ब्लूटूथ ऑन किया और उसके बाद अपने लैपटॉप में डेटा को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे बताओ सर्वर का इस्तेमाल हुआ? ठीक है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का सब्जेक्ट है क्लास 10th का। जैसे आईटी आता है वैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आता है। तो यहाँ पे मोबाइल के थ्रू आपने लैपटॉप में कोई फाइल भेजी, ठीक है, या लैपटॉप से मोबाइल में फाइल भेजी, तो यहाँ पे सर्वर की तो जरूरत पड़ी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो गया। जैसे आप बैंकिंग पोर्टल यूज़ कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए सर्वर का इस्तेमाल करोगे, ईमेल भेज रहे हो या ईमेल रिसीव कर रहे हो तो सर्वर का इस्तेमाल करोगे। लेकिन फाइल भेजने में लोकली आपका चल रहा है, तो कहाँ पे डेटा हमारा जाएगा? नहीं जाएगा। हम तो बस एक मोबाइल से लेके लोकली लैपटॉप में भेज दिया, तो सर्वर का तो ज़रूरत हुई नहीं वेब सर्विसेज की। ठीक है तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको कोई इंटरनेट की जरूरत भी नहीं होती, ब्लूटूथ के थ्रू आप नॉर्मली भेज सकते हो डेटा। इसका नेक्स्ट देखिए, इन 3G एंड 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी द कैरेक्टर G स्टैंड फॉर। ये आपके जो पेपर में पूछे गए सवाल हैं वही मैं आपको पूछ रहा हूँ। ये जितने भी सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ ये सब आपके पेपर में ही पूछे गए हैं। ठीक है, 4G और 3G में ये G क्या होता है? ठीक है, तो देखो भाई, GPRS नहीं होता है। ठीक है जी हाँ, आईटी आपका अलग है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका अलग है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप HTML पढ़ते हो, HTML लैंग्वेज पढ़ते हो, कंप्यूटर सिक्योरिटी पढ़ते हो। ठीक है, और आईटी में आप यदि बात करें लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, कैल्क, ठीक है, इम्प्रेस, ये सब पढ़ते हो। तो जो भी आपने चूज़ किया हुआ हो, तो जिनको भी अलग अलग पढ़ना है वो मेरा विजेता बैच ले सकते हैं। मैं तीनों चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आईटी भी, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी और एआई भी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, जनरेशन। तो यहाँ पे जी का मतलब क्या होता है, जनरेशन। 3G जनरेशन होता है, 4G जनरेशन होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा, इसमें क्या कह रहा है, अ वेबसाइट वेयर कंटेंट इज पब्लिश रेगुलरली इज नोन एज। न्यूज़ ग्रुप कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं, चैट रूम कहते हैं, ये चैट ग्रुप कहते हैं, या फिर सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक ऐसी वेबसाइट जिसमें कि कोई भी पर्सन अपने आइडियाज़ को पोस्ट कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, ब्लॉगर कहते हैं। और ऐसी एक्टिविटी को क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग कहते हैं। तो उस आर्टिकल को हम क्या बोलेंगे, उसको हम ब्लॉग कहेंगे। ठीक है, न्यूज़ ग्रुप तो देखो भाई, एक तरीके का क्या होता है, डिस्कशन एरिया होता है जिसमें तमाम तरीके के लोग एक दूसरे के साथ मिल के, ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जैसे न्यूज़ ग्रुप आपको इंटरनेट पे देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक एडमिन होता है और वो किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन पोस्ट करता है, और जो भी उस अकाउंट से कनेक्टेड है, जिसमें आपको रजिस्टर को पहले होना पड़ता है, उसके बाद उस पर अपना कमेंट कर सकते हैं। ब्लॉग इसका क्या है, करेक्ट आंसर है ब्लॉग। हम यहाँ पे अपने जो आइडियाज़ हैं उसको हम इंटरनेट पर पोस्ट करते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं और उस पर कमेंट करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक जो न्यूज़पेपर में आपके आर्टिकल निकलते हैं, वही चीज़ यहाँ पे है। चैट ग्रुप और सोशल नेटवर्किंग सब कुछ गलत है, ब्लॉग क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है। इसका नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आता है हमारे पास यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं।
ये रहा फॉन्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग। ठीक है, फॉन्ट टैग होता है, उसका कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं होता है। फॉन्ट टैग आप सभी ने जानते ही होंगे, फॉन्ट टैग बेसिकली किसी भी कैरेक्टर में चेंजेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे फेस होगा, हाइट होगा, साइज होगा, कलर होगा, यहाँ पे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ओके, तो जो हमारा फॉन्ट है वो टैग यहाँ पे देखो भाई, फेस होता है फॉन्ट का एट्रीब्यूट, फॉन्ट टैग का जो एट्रीब्यूट है फेस होता है, जिसमें आप किसी भी टेक्स्ट के फेस को चेंज कर सकते हो। देन साइज भी आपकी होती है कि किसी भी टेक्स्ट की जो साइज है उसको स्मॉल या बिग कर सकते हो। कलर भी आप चेंज कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट का कलर ब्लू ग्रीन इस तरीके से कर सकते हो। हाइट नहीं होती है, ठीक है, हाइट क्या हो गया, गलत हो गया, हाइट यहाँ पे आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे, हाइट। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये रहा एस्टीमेल में इन एस्टीमेल वी स्टार्ट अ कमेंट यूजिंग। यदि हमें मान लो कमेंट लिखना शुरू करना है तो हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए हमें कमेंट लिखना शुरू करना है तो हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन नंबर ए का, बी का, सी का या फिर डी का। यदि हमको कोई भी कमेंट लिखना है तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं। देखो ऐसे लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं, फिर और फिर जस्ट फिर जो भी कमेंट लिखना होता है, जैसे हेलो स्टूडेंट, ठीक है, और इसके बाद फिर ऐसे डैश 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 लगा के इसको बंद कर देते हैं। तो स्टार्टिंग, वी आर स्टार्टिंग कमेंट हम लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हमने यहाँ पे स्टार्टिंग किया, कमेंट लिखा और फिर यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये हमारे पास पॉइंट होता है। ओके, एक बार फटाफट जल्दी से सारे लोग सेशन को शेयर कर देंगे। अगला देखिए, विच एलिमेंट हैज बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, बी आर टैग, ठीक है, बी आर टैग सभी को पता होगा, याद होगा। ठीक है, क्लोजिंग, ये इसका सिर्फ क्लोजिंग होता है, ओपनिंग नहीं होता है। ठीक है, H1 टैग, HR टैग और IMG टैग, यहां पे इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। देखो बी आर टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, HR टैग हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी गलत हो गया। IMG टैग कोई भी इमेज को ऐड करना होता है तो IMG टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, H1 टैग क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया H1 टैग। जैसे यहाँ पे देखो H1 टैग में ओपनिंग होता है, ये आपकी जो टेक्स्ट है उसको बड़ा करने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, जैसे आपको मेरा नाम भी पता चल जाए, और फिर हमने इसको क्लोज कर दिया H1 टैग को। तो H1 टैग, इससे क्या होता है, टेक्स्ट हमारा बड़े साइज का दिखने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कह रहा है, डिफॉल्ट कलर ऑफ वी लिंक इज, ग्रीन होगा, पर्पल होगा, ब्लू होगा या फिर येलो होगा। वी लिंक, डिफॉल्ट कलर ऑफ वी लिंक, ठीक है, डिफॉल्ट कलर ऑफ वी लिंक, ये काफी अच्छा सवाल है, और ये जितने भी सवाल पूछ रहे हैं ये सब आपके एग्जाम में ही पूछे गए सवाल है। ठीक है, डिफॉल्ट कलर ऑफ वी लिंक, डिफॉल्ट कलर ऑफ वी लिंक, यहां पे क्या होगा, वी लिंक का मतलब अनविजिटेड, अनविजिटेड, जी हाँ, देखो वी लिंक का मतलब होता है विजिटेड, ठीक है, वी लिंक का मतलब होता है विजिटेड, तो ये होता है पर्पल। ठीक है, पर्पल इसका क्या है, करेक्ट आंसर है पर्पल। ठीक है, पर्पल इज द राइट आंसर। ग्रीन गलत, ब्लू गलत और येलो भी गलत, पर्पल इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये रहा, यहाँ पे कह रहा है दिस टैग इज नॉट यूज इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। यदि मान लीजिए आप जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाते हो ना,
जैसे कोई डेफिनेशन आप लिखते हो, डेफिनेशन में होता है ना कोई एक मेन हेडिंग, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी भी कोई सब सब पार्ट, वो एक तरीके से डिस्क्रिप्शन लिस्ट की तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे कौन सा जो टैग है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इस्तेमाल नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो टीडी टैग हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इस्तेमाल होता है, टीएल टैग भी डिस्क्रिप्शन में यूज होता है, और टीडी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डेटा, ये भी हमारा इस्तेमाल होता है। लेकिन जो टीडी है, टीडी ये टेबल क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो आपका टीडी है वो किस लिए यूज होता है, टेबल आपको जब क्रिएट करना होता है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट भाई आईटी का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, एआई का अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं कम क्लासेस में, तो आप मेरा विजेता बैच ले सकते हैं। इस कोड को यूज़ करके आपको तीनों की क्लासेस बहुत ही फटाफट कंप्लीट हो जाएगी विद नोट्स। अगला देखिए, इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, फोटोशॉप और ओपन सोर्स। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिसके सोर्स कोड आप देख सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसका सोर्स कोड, ठीक है, सोर्स कोड यू कैन सी, सोर्स कोड आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो लाइनेक्स का सोर्स कोड देखा जा सकता है, ये ओपन सोर्स होता है। एंड्रॉयड का भी सोर्स कोड आप देख सकते हो। ठीक है, और ओपन ऑफिस, इसका नाम ही है ओपन ऑफिस, इसके भी सोर्स कोड आप देख सकते हो। फोटोशॉप के जो सोर्स कोड है वो आप नहीं देख सकते, ये क्लोज सोर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या आंसर चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को, ये ध्यान रखिएगा। ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसके सोर्स कोड आप देख सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, उसमें मॉडिफाई कर सकते हो, वो सारी चीजें। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, when you enter a query into a search engine, it retrieval and presenting a list of web page, document and images, video or other type of content that are retrieved to your search। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। पहला लाइन सही है कि नहीं, फिर से एक बार रिपीट कर देते। व्हेन यू इंटर अ क्वेरी इनटू अ सर्च इंजन, इट रिट्रीव एंड प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ वेब पेज, डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो और अदर टाइप ऑफ कंटेंट दैट आर रिलेवेंट टू योर सर्च। ओके, दूसरा क्या है, द गोल ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट फाइंड एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन दैट मैचेस द यूजर सर्च क्राइटेरिया। ये भी सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही बात, करेक्ट है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, द गोल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल is to effectively and efficiently find and present information that matches the user success criteria। ये भी सही बात है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो असर्शन और रीजन यहाँ पे यदि बात करें कि बोथ असर्शन और रीजन क्या है, ट्रू है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, देखो सर्च इंजन वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पे, जिसका गोल होता है कि जो भी आपने सर्च किया उसको एफिशिएंट तरीके से दिखाना। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये रहा, इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अपडेट एंड मैनिपुलेट वेबसाइट डिजाइनिंग यूजिंग CSS। ठीक है, CSS का इस्तेमाल करके यहाँ पे अपडेट और मेंटेन करते हैं वेबसाइट की डिजाइनिंग को। दूसरा कह रहा है CSS अलाउ वेब डेवलपर टू सेपरेट द प्रेजेंटेशन लेयर, मतलब स्टाइल एंड लेआउट फॉर्म फ्रॉम द कंटेंट लेयर मींस HTML। आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, आप HTML फाइल अलग रख सकते हो और आपकी यहाँ पे कंटेंट फाइल अलग हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट आपका क्या है, यहाँ पे गलत है। तो इस हिसाब से ये पहला गलत, दूसरा क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। CSS बेसिकली वेबसाइट के मेंटेनेंस को ईजिली करता है सेपरेट कंटेंट फ्रॉम द डिज़ाइन, हेंस द असर्शन फॉल्स है और रीज़न क्या है आपका यहाँ पे ट्रू है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, सब्जेक्ट कोड आपका यहाँ पे जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का है वो 165 है। ठीक है, 165 है आपका सब्जेक्ट कोड जो मैं तैयारी करा रहा हूँ, सब्जेक्ट कोड 165 है। तो मैंने आपको सबसे बेहतरीन यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं।
अब देखिए भाई, जो भी स्टूडेंट हमारे, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर क्लास। कोड याद रखिएगा, कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MG सर K10। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर दीजिएगा, आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। mayank.garg@adda247.com। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।